केवल एक संभोग व्यक्ति को सदा के लिए ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित कर देगा। व्यक्ति को अगर उस गहरे अनुभव का पता चल जाए, उसके राज का पता चल जाए कि सर्वप्रथम हमें समाधि का अनुभव संभोग के मार्ग से ही होता है, वह पहली सीढ़ी है जो अंतिम क्षणों तक हमें लेकर के जाएगी। क्या लगता है आपको, सर्वप्रथम व्यक्ति को कैसे पता चला होगा मोक्ष क्या है, शांति क्या है, परम शांति क्या है, परमानंद क्या है? इसका अनुभव कैसे हुआ होगा व्यक्ति को? इसी संभोग की क्रिया से ही कुछ क्षण का जो टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस का अनुभव होता है, हमें समय शून्य हो जाता है, हमारा जो अहंकार है वह शून्य हो जाता है। वह अनुभव ही हमें बताता है कि यदि क्षण भर के लिए हमारे साथ ये हो रहा है तो हमें इतना आनंद अनुभव हो रहा है, तो यदि हम समाधिस्थ हो जाएं, ध्यान में डूब जाएं, उसकी गहराई तक पहुंच जाएं, तो हमें कितनी शांति और सुख का अनुभव होगा। व्यक्ति एक संभोग के बाद ही एक ही नहीं अपितु अनंत जन्मों के लिए मुक्त हो सकता है। अनंत जन्मों के लिए उसके भीतर से यह वासना समाप्त हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पिछले जन्मों के अनुभव हमें इसमें कच्चा रहने देते हैं या हम पिछले जन्मों के अनुभव को नहीं जान सकते। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जिनके भीतर कोई वासना ही नहीं होती है, कहीं भी वासना उनके भीतर से दिखती ही नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने यह अनुभव कर लिया है, यह संभोग का गहरा अनुभव कर लिया है, इसके राज को जान लिया है, इसकी गहराई को समझ लिया है, इसके विज्ञान को समझ लिया है। ओशो से एक बार एक महिला ने पूछा कि विनोबा, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर है, विनोबा तो सदा से ही ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, आप भी बाल ब्रह्मचारी हैं। ओशो से उन्होंने कहा, तो क्या आप लोगों ने तो अनुभव किया नहीं इसका, तो फिर आपके भीतर क्या कभी भी समाधि नहीं घटित हो सकती? क्या आपको ध्यान का गहरा अनुभव नहीं मिल सकता? तो ओशो ने कहा कि बिना संभोग को समझे और बिना उसकी प्रक्रिया को किए हमारे भीतर ध्यान आ ही नहीं सकता, चाहे मैं हूं, विनोबा हो या कोई भी हो। हाँ, यह हो सकता है कि वह अनुभव हमें पिछले जन्मों में हुआ हो, क्योंकि पिछले जन्मों के अनुभव से भी हम मुक्त हो जाएंगे अगर हमने उसका गहरा अनुभव कर लिया। और अभी अगर हमने अनुभव कर लिया तो आने वाले जन्मों में हम उससे मुक्त हो जाएंगे। और आने वाले जन्मों में हमें चाहे जो भी जन्म मिलता है, हम कहीं ना कहीं वासना से मुक्त रहेंगे, सेक्स की क्रियाओं को अपने भीतर नहीं देखेंगे। हम देखेंगे अगर किसी को भी अगर वो लिप्त है तो हम बड़े हैरान होंगे कि ये इतना क्यों लिप्त है, इसको ऐसा भी क्या दिख रहा है इस चमड़े के शरीर में। तो यह अनुभव पाने के लिए हमें इसकी गहराई को समझना होगा, हमें समझना होगा कि आखिर यह क्यों हमारे भीतर है, क्यों घटित हो रहा है हमारे भीतर। एक माँ के गर्भ से जब बच्चा निकलता है तो उसके सारे प्राण प्रतिष्ठित रूप से कोस रहे होते हैं खुद को कि मुझे क्यों अलग किया गया इससे। जैसे मानो एक जमीन से एक पौधा अलग कर दिया गया हो, तो जमीन की तरफ ही पौधा आकर्षित होता है, वो चाहता है मुझे फिर से कब मिला दिया जाए उस जमीन।